नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्यन पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन बीएलओ के अंदर किस प्रकार से किया जाता है। उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने बीएलओ ऐप को ओपन करने के बाद आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी भाषा का चयन कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर और गणना पत्रक भरें। तो आप गणना पत्रक भरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको आपके मतदाता की सूची कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब जिस भी मतदाता का फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो उसके ऊपर दी हुई बटन फॉर्म भरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, बीएलओ मैप्ड, सिस्टम द्वारा सुझाया गया और खोजें। बीएलओ मैप्ड का मतलब है ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग बीएलओ द्वारा पूर्व में कर दी गई है, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई देगी। अब यदि आप पूर्व में की गई मैपिंग में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दी हुई अपडेट बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको पुनः उनकी मैपिंग को सही करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप सही जानकारी डालकर यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके द्वारा जो सर्च की गई जानकारी अब यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ये जानकारी सही है तो सत्यापित करें और जारी रखें वाले बटन पर आप क्लिक कर दें। अब आपको मतदाता की सामान्य जानकारी भरने के लिए टैब यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें मतदाता की जन्मतिथि, आधार का जानकारी, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम तथा उनकी सामान्य जानकारी आपको भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जो स्टार फील्ड वाली जानकारी है उन्हें आपको अनिवार्यतः भरना है, जैसे पिता अभिभावक का नाम एवं माता का नाम। अब आपको पुनः प्रीवियस एसआईआर के अनुसार जिस रिलेटिव से आपकी जानकारी जोड़ी गई थी उनकी जानकारी एक बार पुनः आपको वेरिफिकेशन के लिए दिखाई देगी तथा उस रिश्तेदार से आपका क्या संबंध है उसका चयन आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपके पास जो भरा हुआ गणना प्रपत्र है उसके प्रथम पृष्ठ का फ़ोटो आपको पहले ले लेना है तथा उसे आपको अपने मोबाइल के कैमरे से कुछ इस प्रकार से कैप्चर कर से ओके कर देना है, जिससे कि आपका जो फ़ोटो है, जो गणना प्रपत्र है, उसकी जानकारी अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार उसका जो दूसरा पृष्ठ है, पीछे का भाग है, उसका फ़ोटो आपको यहाँ पर लेना है तथा उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोनों ही फॉर्म के जो फ़ोटो हैं आपके कुछ इस तरीके से अपलोड होकर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपको मतदाता की नई फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, तो इसके लिए या तो आप मतदाता की जो फ़ोटो है लाइव भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रंट कैमरा आपके मोबाइल का ओपन कर लेना है तथा जो ये फेस वाला पोर्शन है इसमें पूरे फेस को आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, जिससे कि कैप्चर वाला बटन आपको दिखाई देने लग जाए। जैसे ही कैप्चर वाला बटन आपको दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो एक आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यदि मतदाता आपके पास उपस्थित नहीं है तो फॉर्म पर ली गई फ़ोटो को आप बैक कैमरे के माध्यम से कुछ इस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरे में फ़ोटो को जूम कर फेस को बिल्कुल सेट कर लें और कैप्चर बटन पर क्लिक कर दें, तो फ़ोटो आपकी फ़ोटो से फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। इसके बाद जमा करें वाले बटन पर आप क्लिक कर दें तो आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। अब दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि जो मतदाता है उसकी मैपिंग बीएलओ द्वारा पूर्व में नहीं की गई है, तो ऐसे मतदाताओं की फॉर्म को हम किस प्रकार से सबमिट कर पाएंगे और उनकी मैपिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। इसके लिए आपको मतदाता के फॉर्म फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे, सिस्टम द्वारा सजाया गया तथा खोजें। यहाँ पर बीएलओ मैप्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मतदाता की मैपिंग पूर्व में बीएलओ द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पर सिस्टम द्वारा आपको कुछ सजेशन दिए जाएंगे। तो जो आपके मतदाता की जानकारी 2025 में है तो उससे मिलती जुलती जो जानकारी यहाँ पर है वो आपको सजेस्ट की जाएगी। यदि इनमें से कोई जानकारी आपके मतदाता की 2003 की जानकारी से मैच खा रही है तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके वेरीफाई कर उस जानकारी को इस मतदाता के साथ आप यहाँ से मैप कर सकते हैं तथा उसके गणना पत्रक को ऑनलाइन यहाँ से फिल कर सकते हैं। और यदि आपके जो मैपिंग की जानकारी आपको लगती है कि जो सिस्टम द्वारा सजाई गई जानकारी, दोनों ही जानकारियां हमारे मतदाता की नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की है, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन खोजे बटन यहां पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या 2003 में निर्वाचक थे? यदि आपका मतदाता 2003 में निर्वाचक था तो उसके जो अंतिम एसआईआर की जानकारी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि उनका अंतिम एसआईआर का राज्य क्या था, उनके अंतिम एसआईआर में उनका ज़िला क्या था तथा
उस जिले के अंतर्गत उनकी विधानसभा तथा पार्ट संख्या तथा सरल क्रमांक क्या था, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरकर खोज विवरण या सर्च करें बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी द्वारा डाली गई जानकारी के अनुसार मतदाता की 2003 की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। यदि जानकारी सही है तो उसे आपको सत्यापित कर कर आगे बढ़ जाना है। अब यदि मतदाता 2003 में स्वयं मतदाता नहीं था, लेकिन हम उसके माता पिता के साथ उसे ऐड करना चाहते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन का हम यहाँ पर चयन करेंगे। अब हमें उस मतदाता के माता पिता या दादा दादी जिससे उसे हम मैप करना चाहते हैं, उनकी 2003 की एसआईआर की जानकारी हमें यहाँ पर सर्च करनी है, जिसमें उनके राज्य का हमें चयन करना है, उनके ज़िले का चयन करना है, उनकी जो विधानसभा है उसका चयन हमें यहाँ पर कर लेना है, तथा उस विधानसभा में वह किस भाग संख्या में मतदाता थे तथा उस भाग संख्या में उनका सरल क्रमांक क्या था, उसे डालकर हमें खोज बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे मतदाता की सही जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उसे हमें यहाँ पर वेरीफाई कर कर आगे बढ़ जाना है। अब यदि हम स्थान और रिश्तेदार के नाम से सर्च करना चाहते हैं, तो हमें रिश्तेदार का नाम तथा उनका ज़िला, विधानसभा का नाम और उनकी भाग संख्या डालकर, रिश्तेदार का नाम डालकर तथा उनके माता या पिता का नाम डालकर खोजे बटन पर क्लिक करके भी हम जानकारी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यदि हमें ऐसे मतदाता का फॉर्म भरना है जो कि ना तो खुद 2003 की मतदाता सूची में है और ना ही उसके कोई रिश्तेदार 2003 की मतदाता सूची में है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन का चयन कर कर सत्यापित करें और जारी रखें वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब मतदाता की सामान्य जानकारी यहाँ पर डालकर हमें हमारा जो गणना पत्रक है उसके दोनों फ़ोटो लेकर तथा मतदाता की फ़ोटो लेकर फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब हमारे ऐसे मतदाता जिनसे हमें फॉर्म प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं तथा जिनका 2 जगह एपिक में नाम है तथा जिनसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे मतदाता के लिए आपको जो आपके मतदाता है उसके ऊपर सेकंड वाला ऑप्शन अनकलेक्टेड अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे कि मैंने मतदाता से 3 बार मुलाकात की और पाया कि वह पहले से नामांकित है, उनकी मृत्यु हो गई है। तीसरा ऑप्शन स्थायी रूप से वह स्थानांतरित हो गए हैं तथा चौथा ऑप्शन अप्राप्ति योग्य अनुपस्थित। इन चारों में से जिस भी कारण से आप फॉर्म पुनः प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको उसका यहाँ से चयन कर लेना है। जैसे पहला ऑप्शन पहले से नामांकित है, तो यहाँ पर उनका जो अन्य एपिक नंबर है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे 2 एपिक हैं तो जिसका उपयोग वो नहीं कर रहे हैं, उस एपिक नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। 150 शब्दों में उसका कारण आपको यहाँ पर लिखना है। उसके लिए आप टाइप भी कर सकते हैं और माइक वाले बटन पर क्लिक कर कर आप यहाँ पर बोलकर भी उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद गणना पत्र जमा करने के लिए जो लंबित मतदाता हैं, उनके गणना पत्रक के ऊपर कारण को लिखकर कि किस कारण से वह फॉर्म एकत्रित नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी आपको फ्रंट पेज पर लिखनी है तथा यहाँ पर जो फाइल चुने वाले ऑप्शन से क्लिक कर कर उसका फ़ोटो खींचकर आपको यहाँ पर डाल देना है तथा उसके सपोर्ट में जो भी आपके पास दस्तावेज है उसे भी आपको अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे किसी मतदाता की मृत्यु हो जाती है तो सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर कर आपको समान जानकारी यहाँ पर भरकर सबमिट करें बटन पर क्लिक करना है तथा इसी प्रकार स्थायी रूप से स्थानांतरित या अप्राप्ति योग्य अनुपस्थित मतदाता के लिए भी आपको इसी प्रकार से जानकारी मतदाता का जो EF फॉर्म है उसके फ्रंट पेज पर उसका कारण लिखकर आपको यहाँ पर अपलोड कर कर सबमिट करना है। तो इस प्रकार आपके द्वारा कलेक्ट किए गए गणना पत्रक को BLO ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने BLO साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वह इस जानकारी का लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।